Someone said something very beautiful sometime back which caught my attention. कुछ समय पहले किसी ने कुछ सुंदर कहा जिसकी तरफ मेरा ध्यान गया। They said hope is the ability to hear the melody of the future. और उन्होंने कहा कि आशा ऐसी क्षमता है जिसके जरिए हम भविष्य के धुन को सुन पाते हैं। And faith is the courage to act on it or dance to its tunes today. और विश्वास जो है ऐसा साहस है या धैर्य है जिसके जरिए हम आज उस धुन पर नाचते हैं। Shalom. शालोम। Welcome to this devotion in the name of इस Jesus. डिवोशन में आपका स्वागत है मसीह के नाम से। We all are aware that we are on a series हम सभी जानते हैं कि हम सीरीज में हैं which is titled as Prayer of Jabez. जिसका शीर्षक है याबेस की प्रार्थना। Yesterday we saw the first part, कल हमने पहले भाग को देखा and in that we learned a very important thing. और उस भाग में पहले भाग में हमने महत्वपूर्ण बातों को सीखा। We learned the prerequisite for an answered prayer. हमने सीखा कि प्रार्थना को अगर परमेश्वर ने सुनना है तो किन चीजों की जरूरत है What is it? What is the prerequisite of the prayer? और किन चीजों की जरूरत है। That we saw yesterday that Jabez was more honorable than his brothers. और कल हमने याबेस को लेकर देखा कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था। And somebody called me and asked me और किसी ने मुझे बुलाकर पूछा and said that, Pastor, what was so honorable in Jabez? और पूछा कि याबेस को लेकर प्रतिष्ठा वाली बात क्या थी। I said, मैंने कहा faith is the most honorable thing in any man. किसी मनुष्य में अगर विश्वास होता है तो ये प्रतिष्ठित बात है। Anybody who do not have the faith, और जिसके जीवन में विश्वास नहीं होता है their standing becomes shaky. तो उनका खड़े रहना मानो सही नहीं होता The है। beauty of Jabez was he had faith and faith in the living God of Israel. और याबेस को लेकर ये सुंदर बात है कि याबेस में विश्वास था और विश्वास इज़राइल का जीवित परमेश्वर का And था। that faith dispels every bit of darkness of the negativity that is around us. और देखिए वो विश्वास जो है हर एक नकारात्मकता के अंधकार को जो है भगा देता है My अपने brothers जीवन and my से। sisters, मेरे भाइयों मेरी today बहनों, you will learn something very important. आज हम कुछ महत्वपूर्ण सीखने I वाले want हैं। us to open our Bibles to 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे पहले इतिहास की किताब में 4वां अध्याय 9वां वाक्य और 10वां वाक्य। Yesterday we saw the first part of 9th and last part of 10th. और कल जो है हमने देखा था 9वें अध्याय के पहले भाग को और 10वें अध्याय के आखिर के भाग को। But today we are going to see the last part of second part of verse 9 and first part of verse 10. लेकिन आज जो है हम 9वें वाक्य के ब भाग को देखेंगे और 10वें वाक्य के अ भाग को देखेंगे। Whatever we're going to look at it today, और जो भी हम पढ़ने वाले हैं देखने I वाले हैं want आज, us to highlight it in your Bibles with a different color, in a different color. हम चाहते हैं कि अपने बाइबल्स में वो हाईलाइट कीजिएगा अलग रंगों से। It says here, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying. और यहाँ पे लिखा हुआ है और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। Jabez began his life on a wrong note. याबेज ने अपने जीवन की शुरुआत गलत की थी। The very person who brought him into this world, और जिस व्यक्ति ने याबेज को इस दुनिया में लाया, that mother looked at Jabez वही माँ ने याबेज को देखा and called him as Jabez, that is Mr. Pain. और उसको जो है याबेज कर बुलाया कि मैंने इसको पीड़ा में उत्पन्न किया। That is the identity that his mother gave him. और उसकी माँ ने, उसके खुद की माँ ने ये पहचान उसको दी थी। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, whatever we constantly hear over and over again, देखिए जिस बात को हम बार बार और लगातार सुनते रहते हैं we end up becoming that. तो हम आगे चलकर वही बन जाते हैं। Jacob was called Jacob. याकूब को याकूब बुलाया गया। That means to say cheater and a supplanter. इसका मतलब है ठगने वाला, कुटिल योजनाओं को बनाने वाला। I'm telling you, Jacob ended up becoming a cheater and a supplanter. और आगे चलकर हम देखते हैं कि याकूब ऐसे ही हो गया। Even Jabez could have become somebody
who is a pain giver and pain himself. और याबेस भी ऐसा हो सकता था कि वो दूसरों को दर्द दे और खुद भी पीड़ा में रहे, But he had faith in him लेकिन उसके अंदर विश्वास था that made him to be a cut above others. जिसकी वजह से दूसरों की तुलना में वो उठ खड़ा होता है। And that is because he had that faith. और क्योंकि उसमें वो विश्वास था, That faith made him to break through the lines of limitations that he was living in his और life. वो विश्वास के वजह से जो हदें थी उसके जीवन में, वो हदों को तोड़कर वो आगे जा पाया। Jabez refused to acknowledge, refused to accept the name and its meaning for his life. और याबेज ने जो है उस नाम और उस नाम के मतलब को अपने जीवन में लेने से इनकार कर दिया। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी the बहनों, verse further down says, आगे लिखा हुआ है, and Jabez called on God of और Israel. लिखा हुआ है कि याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। You know what? That he knew that he had a shortcoming. अब जानते हैं, वो जानता था कि उसमें कमी है, खामी है, And his shortcoming is his identity itself. और उसकी कमी, उसकी खामी उसकी पहचान है। He overcame that shortcoming by faith. और उसने उस कमी, उस खामी पर जय प्राप्त की विश्वास के जरिए, And faith in the living God of और Israel. विश्वास इज़राइल के जीवते परमेश्वर My पर। brothers and my मेरे sisters, भाई, मेरी बहनों, not everybody can call on the God of Israel. हर कोई जो है इज़राइल के परमेश्वर को पुकार नहीं सकता है, Whoever calls upon the God of Israel, लेकिन जो कोई इज़राइल के परमेश्वर को पुकारता है, they have the revelation of this God. इस परमेश्वर का प्रकाशन उनके जीवन में होता है। And I'm telling you, whoever has the revelation of और मैं God आपसे कहूँ, इस परमेश्वर का प्रकाशन जिसके जीवन में होता will है, never live in the limitations. उसके जीवन पर हदें नहीं हो सकती हैं। I want us to open our Bibles to Jeremiah chapter 33 verse 3. हम चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र को खोले, हम यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय और 3रा And वाक्य। I'm telling you, the Lord want to teach us something very, very important in this place. और यहाँ से परमेश्वर जो है हमको महत्वपूर्ण बातों को सिखाना चाहते हैं। Anytime that you talk on the prayer, और जब कभी भी हम प्रार्थना को लेकर बात you करते must हैं, visit this place. जरूरी है कि यहाँ पे हम भेंट दें। That is how popular this particular verse. ये वाक्य जो है बहुत ही ज्यादा जाना माना या प्रसिद्ध है। Jeremiah 33 verse 3 says, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। God is speaking and saying here, यहाँ पे यहोवा परमेश्वर बात करते हुए कह रहे हैं, call to me. मुझको पुकारो। The call that he is talking about और जिस प्रार्थना के बारे में परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे is हैं, not the call that we always give out when we pray. और वो आम प्रार्थना नहीं है जो हमेशा हम करते हैं। When we go into prayer that we say, give. आम तौर से जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम जो है परमेश्वर से दे मुझे ये दे, मुझे वो God दे, वही कहते हैं। Is not addressing those give me prayers. यहाँ पे उस प्रकार के प्रार्थना के बारे में उल्लेख नहीं है। He says, call unto me. When he says, call unto me, he's saying that seek me. और यहाँ पे जब लिखा हुआ है मुझसे प्रार्थना कर, वो कह रहे हैं कि मुझको खोज। He's talking about seeking him. और वो कह रहे हैं कि तुम मुझको खोज। When you seek him, जब आप उनको खोजते हैं, he says, I will answer you. तो आगे चलकर वो कहते हैं मैं तुझको सुनूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Let me just give you a small illustration here. आपको मैं यहाँ पे उदाहरण देना When you चाहूंगा। have a long request to make, और जब आपके पास में लंबी सूची होती है निवेदनों before की, making those requests, उस सूचियों को सामने रखने से you पहले call out and say, "Ki, Mom, आप जो है पुकारते हैं माँ। your mom is somewhere in the house. आपकी माँ जो है घर में है, She's one corner of the house." घर के एक कोने में है, She responds back and says, "Ki, tell me what is it?" और वहां से जो है वो प्रतिक्रिया करते हुए कहती है हाँ बोल क्या है। When she says, "Tell me what is it," और जब वो कहती है कि बोलो क्या है, she's not saying that I am granting every request of you. तो वो ये नहीं कह रही है कि जो तुमने मेरे सूची रखा है उसको मैं पूरा करूंगी। No, she's not saying वो that. ऐसा नहीं कह रही She's है। only saying that I'm listening to you. You're calling me, right? I'm listening to you. Tell me what is it? वो यही कह रही है कि तुम मुझको बुला रहे हो ना, मैं तुमको सुन रही हूँ, बोलो क्या है। And the answer that God is talking about here, और यहाँ पे जिस जवाब के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं, it is that thing. वो उस प्रकार की बात है। He says that call to me. वो कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, That मुझको means to पुकार। say when you seek me, इसका मतलब है जब तुम मुझको खोजते हो, I will respond you. मैं प्रतिक्रिया I will करूंगा, respond to you. मैं प्रतिक्रिया करूंगा, मैं सुनूंगा। And then further down he
says, और आगे लिखा हुआ है, and show you great and mighty things. और मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातों को तुमको बताऊंगा। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Anybody who seeks God, जो परमेश्वर को खोजता है, God responds back and opens their eyes. परमेश्वर उनको सुनते हैं और उनकी आंखों को खोलते हैं। And when He opens the eyes, that what they see is great things and mighty things. और जो परमेश्वर आंखों को खोलते हैं तो जो दिखता है वो महान चीजें हैं और बड़ी चीजें हैं। Why they are called great and mighty? Because you and I cannot even imagine. और यहाँ पे पवित्र शास्त्र में बड़ी बड़ी और कठिन बातें का उल्लेख है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम उस बात को समझते नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते। Imagine how Apostle John, आप कल्पना कीजिए कैसे प्रेरित यूहन्ना, who was above 90, जो 90 साल अधिक थे, when he was picked up as a result of persecution जब सताव की वजह से उनको उठाया गया, and put in Patmos. उनको पकड़ा गया और पात्मोस टापू में डाला गया। Hallelujah. The Lord opened his eyes. परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना की आंखों को खोला। The Lord answered to him परमेश्वर ने जवाब दिया and showed him mighty, great and mighty things. बड़ी बड़ी और कठिन बातों को दिखाया। And what John saw और जो यूहन्ना ने देखा was unimaginable for any man. वो किसी मनुष्य के कल्पना से बाहर ही था। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, anytime that the Lord opens your eyes, जब कभी भी परमेश्वर आपकी आंखों को खोलते you हैं, seek him, आप उनको खोजते he हैं, responds to वो you, प्रतिक्रिया करते and हैं, he opens your eyes. वो आपकी आंखों को खोलते हैं। Whatever that he shows you will surely blow your mind off. जो आपको वो दिखाते हैं उससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। He says, I will show you great and mighty things. लिखा हुआ है कि मैं बड़ी बड़ी बातें और कठिन बातें तुमको दिखाऊंगा, Further on it says, which you do not know. और जिन्हें तू अभी नहीं समझता। Hallelujah. हालेलुया। Anybody who has the revelation of God और जिसके जीवन में परमेश्वर यहोवा का प्रकाशन है, will not live under the limitations. देखिए वो सीमाओं में वो उसका जीवन जो है सीमित नहीं रहेगा। Live under the limitations of this world. इस दुनिया की सीमा जो है फिर उस पर लागू नहीं होती। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी we are बहनों, not yet considered the prayer of Jabez. हमने अभी तक के प्रार्थना में नहीं हम गए हैं याबेस की In the प्रार्थना में। days to come, we are going to pick up every prayer point and we are going to look into it very strongly. आने वाले दिनों में जो है याबेस की हर एक प्रार्थना के पॉइंट को हम उठाने वाले हैं Yes. और उसको देखने वाले हैं ठोस रीति We से। are still laying the foundation for what we are going to learn in the days to come. हम अभी भी जो है उस नींव को रख रहे हैं आने वाले दिनों के लिए जो हम सीखने वाले हैं। Understand one thing. आप इस बात को समझ लीजिएगा, Whoever knows the Lord जो कोई भी इजराइल के परमेश्वर को जानता will पहचानता not है, live under the limitation. उसका जीवन फिर सीमित नहीं होगा। What made Jabez to be a special man? और याबेस क्यों एक विशेष पुरुष रहा? Because he knew God. क्योंकि वो यहोवा, इजराइल के यहोवा को जानता था। He had the revelations of God, revelation of God and revelations of God. और इजराइल के परमेश्वर का प्रकाशन और प्रकाशन उसके जीवन में था। Because he had the revelations of God, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन उसके जीवन में he था, could make that great prayer. तो इस महान प्रार्थना को वो कर सका। And that prayer was in accordance to the will of God. और ये प्रार्थना जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में था। Because it was in the will of और God, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार the था, Lord expressly answered him. परमेश्वर ने उसके निवेदन के अनुसार किया। The Lord does not want you to live in the limitation. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आपका जीवन भी सीमित रहे। The Lord wants you to fly high. परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऊंचाई में उड़े। The Lord wants you to excel in everything that you ever lay your hand on. परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक बातों में आप उत्तम हो। It's quite possible that the enemy is speaking to us. हो सकता है कि शत्रु हमसे बात कर रहा है। It's possible that the enemy is speaking deceptive words to us and discouraging us. और भरमाने वाले बातों को वो हमको बोल रहा है और हमको निराश कर रहा है। The Lord wants to bring you out of every limitation. परमेश्वर जो है वो सीमित जीवन से आपको बाहर निकालना With चाहते these हैं। thoughts, इन विचारों के I साथ want you to go into the day. हम चाहते हैं कि दिन में आप जाएं, The Lord will be with you परमेश्वर आपके साथ रहेंगे and He will bless you. और वो आपको आशीष देंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे। have an amazing day. आपका अद्भुत दिन जाए। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।